अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ चल रही है और हमने HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है उसके टैग्स देखे और लास्ट लेक्चर में हमने CSS केस स्केडिंग स्टाइल शीट उसका फर्स्ट लेक्चर देखा था, जिसमें हमने देखा था कि क्लास आईडी और डिव, इसके अलावा बैकग्राउंड कलर और कलर्स प्रॉपर्टीज कैसे काम करती हैं और इनके साथ हम क्या कुछ कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे फॉन्ट्स की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं और कैसे काम करती हैं। बॉर्डर रेडियस देखेंगे, बॉर्डर की टाइप्स देखेंगे, इसके बाद आउटलाइन देखेंगे। आउटलाइन क्या होती है, आउटलाइन कैसे वर्क करती है और आउटलाइन की कितनी इकसाम होती हैं। इसके साथ ही हम देखेंगे हाइट और विड्थ, इनमें क्या डिफरेंस होता है और किस तरह से काम करती है। मैंने यहाँ पे CSS2 नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है। राइट क्लिक करता हूँ और ओपन विद कोड करते हैं। VS कोड ओपन करने के लिए Ctrl+N के साथ न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। एक फाइल का नाम होगा index.html। सेकंड फाइल होगी जिसका नाम style.css होगा। ये दोनों फाइल्स हमने क्रिएट कर ली हैं और Shift+1 के साथ HTML का बेसिक कोड ले आते हैं और अपने स्टाइल फाइल को यहाँ पे लिंक करवा लेते हैं। हेडिंग 1 में मैं लिख देता हूँ फॉन्ट्स और गो लाइव कर लेते हैं। ये हमारे पास आउटपुट आ रहा है और H1 को यहाँ पे मैं सेंटर में ले आता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ H1। टेक्स्ट अलाइन जो होगा वो सेंटर होगा और इसका जो कलर है वो हम यहाँ पे ऑरेंज कर देते हैं। तो ये हमारे पास आउटपुट आ रहा है जी इसका। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे यहाँ पे फॉन्ट्स की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं और क्या काम करती हैं। इसके लिए हम यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर लेते हैं और डिव को एक क्लास लगा लेते हैं। क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैं इसका नाम फॉन्ट्स ही रख रहा हूँ। यहाँ पे आप कुछ भी इसका नाम रख सकते हैं और यहाँ पे H2 यूज़ करते हैं और यहाँ पे लिख देता हूँ फॉन्ट्स। इसके बाद एक पैराग्राफ लेते हैं जिसमें लिख देते हैं लॉरेम कोई 50 वर्ड्स। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं ताकि कोड हमारा अच्छे से नज़र आए और अब हम इस फॉन्ट्स को स्टाइल कर लेते हैं CSS में आके। हम लिखेंगे डॉट फॉन्ट्स। सबसे पहले इसको एक विड्थ असाइन कर देता हूँ 350 पिक्सल की। एक बैकग्राउंड कलर भी हम असाइन कर देते हैं ब्लू कलर का और इसके टेक्स्ट का कलर जो होगा वो होगा वाइट। आउटपुट देखते हैं कैसा आ रहा है। तो अभी हमारे पास आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा है इसका। इस डिव को थोड़ा सा साइड पे लाने के लिए मैं एक मार्जिन यूज करूंगा यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि CSS की प्रॉपर्टी मार्जिन कैसे वर्क करती है। स्टूडेंट्स, आप देखें यहाँ पे बॉक्स हमारा यहाँ पे बिल्कुल साइड पे आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा मार्जिन आ जाए, मतलब बॉक्स हमारा यहाँ पे आ जाए, तो इसके लिए हम मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज करते होते हैं। आपने यहाँ पे लिखना है मार्जिन। मार्जिन की वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं अभी के लिए 80 पिक्सल दे देता हूँ, 80 px। और आप देखेंगे बॉक्स हमारा 80 पिक्सल इस साइड पे आ गया है। अच्छा, अब ये मार्जिन वर्क कैसे कर रहा है। बेसिकली जब हम प्रॉपर्टी लिखते हैं ना मार्जिन, तो इसका मतलब होता है कि ये चारों तरफ से मार्जिन वर्क कर रहा है। टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से और राइट से, चारों तरफ से। और अगर आप चाहते हैं कि मार्जिन सिर्फ एक साइड से वर्क करे, तो इसके लिए हम यहाँ पे मार्जिन की साइड का नाम लिख देते होते हैं मार्जिन टॉप। जैसे ही मैंने मार्जिन टॉप अप्लाई किया तो आप देखें सिर्फ टॉप से मार्जिन अभी आ रहा है, बाकी किसी भी साइड से मार्जिन वर्क नहीं कर रहा। अगर आप चाहते हैं कि ये सिर्फ लेफ्ट से वर्क करे तो आप इसका नाम मार्जिन लेफ्ट लिखते हैं। तो अब सिर्फ लेफ्ट साइड से मार्जिन वर्क कर रहा है। और अगर आप बॉटम से करवाना चाहते हैं तो बॉटम से वर्क करेगा, राइट से करवाना चाहते हैं तो राइट से वर्क करेगा। और अगर आप सिर्फ लिखेंगे मार्जिन, तो मार्जिन ये चारों तरफ से वर्क करेगा, टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम से। ये होता है मार्जिन। अब हम देखते हैं कि पैडिंग प्रॉपर्टी क्या काम करती है। स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे देखें तो टेक्स्ट हमारा इस बैकग्राउंड के बिल्कुल साथ मिला हुआ है, मतलब कोने में आया हुआ है साथ साथ। और इधर से भी आप अगर देखें तो बिल्कुल अजीब सा लग रहा है और नीचे से भी अजीब सा लग रहा है। तो इसको ज़रा ऑर्गेनाइज करने के लिए, टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए हम यहाँ पे पैडिंग का यूज़ करते होते हैं। आपने लिखना है पैडिंग। पैडिंग मैं अभी के लिए 18 पिक्सल अप्लाई कर देता हूँ
तो आप देखें यहाँ पे टेक्स्ट हमारा 18 पिक्सल पैडिंग लेके यहाँ पे आ गया है। तो स्टूडेंट्स ये पैडिंग का काम ये होता है कि आपके टेक्स्ट को ज़रा खूबसूरत बनाने के लिए बॉक्स के अंदर से वर्क करती है पैडिंग। तो ये काम होता है पैडिंग का। अब पैडिंग भी चारों तरफ से वर्क करती होती है। अभी मैंने सिर्फ पैडिंग लिखा है, तो पैडिंग का मतलब ये है कि चारों तरफ से टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम से वर्क कर रही है। और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक साइड से वर्क करे तो इसके लिए आप साइड का नाम लिख दें। जैसे कि मैं पैडिंग लेफ्ट लिख देता हूँ, तो आप देखेंगे सिर्फ लेफ्ट साइड से 18 पिक्सल की पैडिंग आ रही है, ना तो बॉटम में आ रही है, ना टॉप पे आ रही है, ना राइट साइड पे आ रही है। तो अगर मैं कर देता हूँ यहाँ पे पैडिंग राइट, तो आप देखेंगे सिर्फ राइट से पैडिंग आ रही है, बाकी किसी साइड से नहीं आ रही। और अगर हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे पैडिंग बॉटम, तो सिर्फ बॉटम से पैडिंग आ रही है, बाकी किसी भी साइड से पैडिंग नहीं आ रही। अगर आप सिर्फ पैडिंग यूज़ करेंगे तो पैडिंग चारों तरफ से वर्क करेगी, आपकी टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम से। तो ये काम होता है पैडिंग का। इनमें डिफरेंस ये है मार्जिन और पैडिंग में कि मार्जिन बॉक्स के बाहर से वर्क करेगा, जबकि पैडिंग जो है बॉक्स के अंदर जो कंटेंट है उस पे अप्लाई होगी। इन दोनों में ये डिफरेंस होगा। अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं फ़ॉन्ट्स की, कि फ़ॉन्ट्स की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं। फ़ॉन्ट्स की प्रॉपर्टी मैं अभी आपको इस पे अप्लाई करके दिखाऊंगा। ये पैराग्राफ जो हमने लिखा है ना, इस पे अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिखेंगे फ़ॉन्ट्स और ब्रैकेट लगाएंगे। अब हमने यहाँ पे फ़ॉन्ट्स के बाद टैग बताना होता है कि आपने किस टैग को टारगेट करना है। तो हमने यहाँ पे अभी करना है पी को। पी कौन सा है हमारा, ये देखें यहाँ पे हमने डिव के अंदर H2 यूज़ किया और इसके बाद पी मतलब पैराग्राफ यूज़ किया। हमने इस पैराग्राफ को टारगेट करना है। सबसे पहले हम देखते हैं फ़ॉन्ट्स की प्रॉपर्टीज़ में लाइन हाइट क्या काम करती है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लाइन हाइट। लाइन हाइट अभी के लिए मैं कर देता हूँ 10 पिक्सल। इसका आउटपुट अभी हमारे पास आप देखें ऐसा आ रहा है। अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि लाइन हाइट का मतलब ये है कि एक लाइन का दूसरी लाइन के दरमियान में जो डिस्टेंस था वो अब कम होके बिल्कुल साथ साथ वर्ड मिल गए। तो ये लाइन हाइट हमने 10 पिक्सल अप्लाई की है। और यही लाइन हाइट अगर मैं यहाँ पे 30 पिक्सल कर देता हूँ, तो आप देखेंगे एक लाइन का दूसरी लाइन के दरमियान में डिस्टेंस जो है लाइन हाइट के साथ डिफाइन कर रहे हैं कि 30 पिक्सल एक लाइन का दूसरी लाइन के दरमियान डिस्टेंस होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे कर देते हैं 50, तो आप देखेंगे लाइन हाइट जो है ना इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 50 पिक्सल डिस्टेंस है। तो इसको हम कहते हैं लाइन हाइट प्रॉपर्टी। तो इसको अभी के लिए मैं 20 कर देता हूँ ताकि बाकी प्रॉपर्टीज जब देखें तो मसला ना करें। लाइन हाइट के बाद हम देखते हैं कि अगर आप इस पैराग्राफ का फॉन्ट साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं CSS की प्रॉपर्टी फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज आप अपनी मर्जी के मुताबिक वैल्यू दे के भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 पिक्सल। तो आप देखें इस फॉन्ट का साइज 10 पिक्सल हो गया है, बहुत ही छोटा हो गया है। ठीक है, अब इसको आपने अगर इंक्रीज करना है तो मैं इसकी फॉन्ट साइज जो है 30 पिक्सल कर देता हूँ। तो आप देखें यहाँ पे 30 पिक्सल का फॉन्ट साइज हो गया है। अब लाइन हाइट कम है तो इसलिए ये बड़ा अजीब सा लग रहा है। इसको मैं अगर 27 पिक्सल कर दूं लाइन हाइट को तो आपको क्लियर नजर आएगा। तो ये देखें, तो इस तरह से आप किसी भी फॉन्ट का साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपने फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी लिखनी है, फॉन्ट साइज अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं फॉन्ट फैमिली क्या होती है। तो आपने यहाँ पे लिखना है फॉन्ट फैमिली। ये सारी फॉन्ट की फैमिलीज हैं, जितनी भी आपके पास वैल्यू नज़र आ रही हैं सारी फैमिलीज हैं। तो इसमें से हम एक डिफरेंट सी लगा लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाली लगा लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखें, फॉन्ट फैमिली का काम ये होता है कि इसने फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर देना होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम CSS की देखते हैं, फॉन्ट वेट क्या होता है। आपने यहाँ पे लिखना है फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट की जो वैल्यूज होती है ना वो 100 से लेके 900 तक होती हैं। पहले मैं यहाँ पे आपको यूज करके दिखाता हूँ 900। अब 900 जब आपने फॉन्ट वेट के साथ लिखना ना, तो इसके साथ आपने px नहीं लिखना, पिक्सल। ये इसी तरह लिखा जाता है, वन मतलब 100 या 900 या 700 वट एवर जो भी वैल्यू आपने देनी है, तो इस तरह से px के बगैर लिखी जा रही है। तो स्टूडेंट्स ये देखें, अब इससे फ़र्क क्या पड़ा। फॉन्ट वेट जो पैराग्राफ का था वो अब बोल्ड हो चुका है। तो 900 मैक्सिमम हम बोल्ड कर सकते हैं। अगर हम इसको कर देते हैं 500, तो आप डिफरेंस देखिएगा। तो ये देखिए जी, फॉन्ट वेट जो है मतलब जो बोल्ड किया था टेक्स्ट हमने, वो अब 500 वैल्यू में आ गया है।
तो ये काम होता है स्टूडेंट्स फॉन्ट वेट का। स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इस बॉक्स को बॉर्डर कैसे लगा सकते हैं हम। तो बॉर्डर लगाने के लिए हम अब इस मेन क्लास को टारगेट करेंगे जिसका नाम हमने रखा था फॉन्ट्स। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है, तो इसी को हम लगाएंगे एक बॉर्डर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का नाम होगा बॉर्डर। इसकी वैल्यू होगी जो, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6 पिक्सल। इसकी जो टाइप होगी वो हम यहाँ पे सॉलिड यूज़ करेंगे, और इसका जो कलर होगा वो हम रेड यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पे लिखा है बॉर्डर। बॉर्डर CSS की प्रॉपर्टी का नाम है। 6 पिक्सल यहाँ पे जो लिखा है ये इसकी विड्थ होगी बॉर्डर की, जो हमने अप्लाई करनी है कि कितना मोटा बॉर्डर होना चाहिए। इसकी टाइप सॉलिड है। सॉलिड क्या होती है, इसके बाद दीगर टाइप्स भी हम देखेंगे अभी। और इसका कलर हमने दे दिया रेड। तो इसका आउटपुट हमारे पास ये आ रहा है जी अभी, ये सॉलिड टाइप है। तो अब मैं आपको ना थोड़ा सा क्लियर करके दिखाता हूँ। जहाँ पे मैंने 6 लिखा था इसको मैंने 16 पिक्सल कर दिया। तो आप देखें बॉर्डर की विड्थ जो है ना वो इंक्रीज हो चुकी है। तो इस तरह से ये पहली वैल्यू काम करती है कि जितनी भी विड्थ आपने अप्लाई करनी है वो आपने पहले लिखनी है। इसकी टाइप आपने सॉलिड लिखनी है, तो सॉलिड आपको इस तरह का बॉर्डर नजर आएगा। इसके बाद आपने इसका कलर लिखना होता है, जो भी कलर आपने अप्लाई करना है। तो अभी के लिए मैं इसको 6 की बजाय 8 पिक्सल कर देता हूँ। ये अब बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है। इसमें अब हमने टाइप यूज़ की है सॉलिड। अब हम यहाँ पे, मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। अब हम टाइप इसकी यूज़ करते हैं डॉटेड। एक टाइप का नाम है डॉटेड। बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, 8 पिक्सल ही रहेगा, सिर्फ हमने टाइप चेंज किया है डॉटेड, और इसका कलर रेड रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये जो टाइप है ये डॉटेड टाइप है। इसको हम डॉटेड टाइप कहते हैं बॉर्डर की। इसके बाद अगेन एक टाइप होती है जिसका नाम है डैश्ड। ये डैश टाइप होती है बॉर्डर की। तो ये 3 तरह के बॉर्डर या 3 टाइप्स के बॉर्डर हम यूज़ करते हैं। तो इनमें से जो भी आपके डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट हो या जो भी आपको अच्छा लग रहा हो आप ये यूज़ कर सकते हैं। मतलब सॉलिड टाइप बिल्कुल बेसिक बॉर्डर होता है, डॉटेड जो होता है ये डॉट्स नज़र आते हैं, और डैश में आपको इस तरह का बॉर्डर मिल जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं आउटलाइन क्या होती है। आपने यहाँ पे लिखना है आउटलाइन, और जैसे हमने बॉर्डर में वैल्यूज़ टाइप और कलर लगाया था, इसी तरह आपने आउटलाइन में भी यही प्रॉपर्टीज लगानी होती है। मैं इसकी कर देता हूँ वैल्यू 10 पिक्सल। इसकी जो टाइप होगी वो सॉलिड कर देता हूँ, इसका जो कलर होगा वो ग्रीन कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये देखें बॉर्डर के ऊपर, मतलब ये रेड कलर का हमारा डैश टाइप का बॉर्डर है, इसके ऊपर एक ग्रीन कलर का बॉर्डर आ गया। इसी को हम आउटलाइन कहते हैं। ये जो हमने आउटलाइन यहाँ पे यूज़ की है, मतलब बॉर्डर के ऊपर एक और आपको बॉर्डर चाहिए, तो इसके लिए हम आउटलाइन प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। बाकी वैल्यूज़ इसकी वही रहेंगी जो बॉर्डर में हमने अप्लाई की थी। मतलब वैल्यू आएगी पहले कितने पिक्सल होगा, टाइप इसकी सॉलिड होगी, डॉटेड होगी या डैश होगी, जो भी होगी, और इसके बाद तीसरी वैल्यू में हमने इसका कलर अप्लाई करना होता है। तो इसको हम आउटलाइन कहते हैं। अब हम यहाँ पे आउटलाइन की एक और वैल्यू देखते हैं जिसका नाम है आउटलाइन ऑफसेट। आउटलाइन ऑफसेट प्रॉपर्टी का नाम है, और इसकी वैल्यू मैं 14 पिक्सल अप्लाई कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये देखें आप, बॉर्डर और आउटलाइन का डिस्टेंस जो दरमियान में आ रहा है, तो ये आउटलाइन ऑफसेट का काम होता है। यहाँ पे हमने अप्लाई किया आउटलाइन ऑफसेट 14 पिक्सल। तो बॉर्डर और आउटलाइन के दरमियान में कितना डिस्टेंस होगा या कितना गैप होगा, तो ये आउटलाइन ऑफसेट डिफाइन करेगा। तो अभी अगर हम यहाँ पे कर देते हैं 4 पिक्सल, तो आप देखें 4 पिक्सल का गैप आ रहा है यहाँ पे। तो ये काम होता है आउटलाइन ऑफसेट का। इसके बाद आउटलाइन ऑफसेट को मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ, और आउटलाइन को भी कमेंट कर देता हूँ। अब हम देखते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी बॉर्डर रेडियस क्या काम करती है। आपने यहाँ पे लिखना है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस की जो वैल्यू है वो मैं अभी के लिए 18 पिक्सल अप्लाई कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स बॉर्डर रेडियस अभी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, तो इसकी हमें टाइप जो है डैश की बजाय सॉलिड करनी पड़ेगी। तो अब मैंने टाइप जो है बॉर्डर की सॉलिड कर दी है। तो अब आपको नज़र आ रहा है। अभी मैं आपको बॉर्डर रेडियस से बगैर बॉर्डर दिखा देता हूँ। अभी बॉर्डर आ रहा है कुछ इस तरह का, बॉर्डर के कोने पे अभी ये कॉर्नर बना हुआ है बिल्कुल। तो अब जब हम अप्लाई करेंगे बॉर्डर रेडियस 18 पिक्सल, तो ये देखें इनके कॉर्नर जो है ना कर्व हो गए थोड़े से, चारों तरफ से, बॉटम से भी और टॉप से भी। तो ये काम करता है बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर रेडियस अगर आप अप्लाई कर देते हैं 30 पिक्सल, तो आप देखें कर्व ज़्यादा हो जाएगा। तो ये काम होता है बॉर्डर रेडियस का।
इसी तरह अगर आप इसमें एक हाइट भी असाइन कर देते हैं 350 पिक्सल, मतलब कि जितनी विड्थ लगी हुई है इतनी ही हाइट अगर असाइन कर दें और यहाँ पे हम बॉर्डर रेडियस यूज़ करें 50%। अब यहाँ पे ख्याल रखिएगा कि मैंने यहाँ पे परसेंटेज यूज़ किया है, ऊपर हमने यहाँ पे पिक्सल यूज़ किया था, अब यहाँ पे परसेंटेज यूज़ की है, तो इसका आउटपुट हमारे पास कुछ ऐसा आएगा। मतलब अगर आपने एक सर्कल बनाना है प्रॉपर, तो उसके लिए आपने पहला काम तो ये करना है कि विड्थ और हाइट सेम होना ज़रूरी है, और इसके बाद आपने बॉर्डर रेडियस में 50% लगा देना है। तो जब 50% अप्लाई होगा तो प्रॉपर एक सर्कल बन के आपके सामने आ जाएगा। अगर आप इसमें हाइट अप्लाई नहीं करेंगे तो सर्कल बिल्कुल प्रॉपर नहीं बनेगा, वो अजीब सा सर्कल बन जाएगा कुछ ऐसा। तो इसीलिए हाइट और विड्थ का सेम होना ज़रूरी है अगर आप प्रॉपर सर्कल बनाना चाह रहे हैं। इस तरह से आप बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी यूज़ करके सर्कल भी बना सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हाइट और विड्थ कैसे काम करती है। तो अभी हम सर्कल को ख़त्म कर देते हैं। अभी कुछ ऐसा आउटपुट आ रहा है हमारे पास। स्टूडेंट्स, हाइट होती है टॉप टू बॉटम, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये हाइट है। और अगर आप इसको हॉरिजेंटल देखें, ये इसको हम विड्थ कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे विड्थ हमने लगाई हुई है 350, अगर मैं इसको 550 कर देता हूँ तो आप देखेंगे ये विड्थ जो है इंक्रीज हो चुकी है। इसके बाद हाइट क्या काम करती है, हाइट अभी आप देखें यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है, और अगर मैं हाइट भी कर देता हूँ 550 तो आप देखेंगे ये हाइट भी इंक्रीज होगी। तो ये डिफरेंस होता है हाइट का और विड्थ का। मतलब हाइट जो है वो टॉप टू बॉटम वर्क कर रही होती है, विड्थ जो है लेफ्ट टू राइट वर्क कर रही होती है। तो इसकी एग्जांपल आप इजीली इस तरह से समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। बाकी हम मज़ीद प्रॉपर्टी CSS की आने वाली वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है कि आपको बड़े अच्छे से समझ आ रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आपका इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में कोई भी डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। देखते रहिए गेट नॉलेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।